वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के कुछ मारूदी सवालात को देखेंगे। उर्दू मीडियम जीके सभी सवालात जवाब के साथ हम आपको समझाएंगे और ये हमारे नोट्स का पार्ट है जिसे आप इंडिविजुअली प्राप्त कर सकते हैं। सबसे कसीर आबादी वाला मुल्क कौन सा है? सबसे कसीर आबादी वाला मुल्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा जापान। सबसे कसीर आबादी वाला मुल्क चीन है। चीन की आबादी सबसे ज्यादा है। भारत की स्थिति हिंदुस्तान की स्थिति दुनिया में दूसरी है। आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1 नंबर पर चीन आता है। दूसरा क्वेश्चन है मुंदरजा झील में प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा है? मछली, गाजर, सेब, मक्खन। मछली में काफी प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का सबसे बेहतर जरिया मछली है। माहौलियात से यह प्रश्न उठाए गए हैं। पर्यावरण से मछली के अलावा आपको प्रोटीन मिलेगा अंडा की जर्दी में, जिसे पीलापन कहते हैं। इसके अलावा आपको चना में, मूंगफली में काफी प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, हिंदुस्तान की खोज के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक मुसन्निफ कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इस किताब के लेखक हैं, मुसन्निफ हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की खोज किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, यूएसए की कौमी संसद का नाम क्या है? यूएसए में जो कौमी संसद है उसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली, नेशनल कांग्रेस, पार्लियामेंट, कांग्रेस। यूएसए की कौमी संसद का नाम कांग्रेस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, यौम इंसानी हुकूक, इसे मानव अधिकार दिवस कहते हैं। ह्यूमन राइट, यह कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 21 दिसंबर को। अगला ऑप्शन है 10 दिसंबर को। सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, ड्यूस कप का ताल्लुक किस खेल से है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, टेनिस से, हॉकी से। ड्यूस कप का ताल्लुक टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मुंदरजा झील में आवाज की रफ्तार सबसे तेज कहाँ होती है? हवा में, खला में, स्टील में, पानी में। यानी आवाज की रफ्तार सबसे तेज कहाँ होती है? हवा बोलते हैं उसको जहां कुछ ना हो, सिर्फ हवा हो। और स्टील बोलते हैं एक ठोस। पानी हुआ लिक्विड, यानी ठोस द्रव गैस में आवाज की रफ्तार सबसे तेज कहाँ होगी? सही जवाब हो जाएगा स्टील में। स्टील में हवा की रफ्तार सबसे तेज होगी। हवा की रफ्तार सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में, सबसे धीमा होता है खला में, जहां कुछ ना हो, निर्वात, हवा भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आरटीई का ताल्लुक किस आर्टिकल से है? आरटीई का ताल्लुक जो है आर्टिकल 21A से है। यानी जो 2009 में आरटीई एक्ट आया था, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका ताल्लुक आर्टिकल 21 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बैनुल अक़वामी सरहद को किस नाम से जानते हैं? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सरहद है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, बैनुल अक़वामी सरहद, उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं।
रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। दुनिया के जितने भी देश है उन दोनों देशों के बीच एक बाउंड्री होता है जिसे बैनुल अक़वामी सरहद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई का कयाम कब अमल में आया? एनसीटीई का कयाम 1995 में अमल में आया। एनसीटीई 1995 में बना था। ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद की वफात कब हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की वफात कब हुई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22 फरवरी 1958 को। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। बक्सर की जंग कब हुई? बक्सर की जंग जो है 1764 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। ये लड़ाइयां काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों की इसमें जीत होती है और भारत पर उसका कब्जा होता है। आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले सदर कौन थे? यानी हिंदुस्तान के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सती प्रथा के खिलाफ कानून पास कराने में किसका किरदार था? सती प्रथा के खिलाफ कानून पास कराने में राजा राम मोहन राय का किरदार था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मुंदरदा जेल में कौन गवर्नर को उसके ओहदे से बरतरफ कर सकता है? यानी गवर्नर को उसके ओहदे से कौन है जो हटा सकता है? सांसद, कानून साज असेंबली, सदर जमहूरिया, इनमें कोई नहीं। सदर जमहूरिया को ये पावर होता है कि वह उसे हटा सकता है। यौम मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यौम मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, WTO मुख्फफ है, यानी WTO किसका शॉर्ट फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, बैनुल अक़वामी तिजारती महाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पीएम केयर फंड का पैसा जमा करने के लिए किस बैंक से मुआहदा किया गया है? पीएम केयर फंड की शुरुआत कोरोना काल में होती है। इसमें पैसा जमा करने के लिए HDFC बैंक से मुआहदा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सोबे नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस कौन है? जो हंसाने वाली गैस होती है जिसे लाफिंग गैस कहते हैं उसमें क्या होता है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा हिंदुस्तान में कुल कितने सूबे हैं? हिंदुस्तान में अभी 28 सूबे हैं। कुछ दिन पहले 29 सूबे थे जब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था। अभी जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और तकरीबन 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस सेट 3 से। पहला क्वेश्चन है जापान के शहर हिरोशिमा पर कब एटमी हमला हुआ था? जापान के शहर हिरोशिमा पर 1945 में एटमी हमला हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह एटमी हमला हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे साल में किस दिन सबसे लंबा दिन होता है? यानी कौन सी तारीख है पूरे साल के कैलेंडर में जो सबसे लंबा दिन रखता है, यानी सबसे लंबे देर तक सूरज उगा रहता है? वह है 21 जून। 21 जून का दिन साल भर का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मुंदरदा जेल में सबसे कदीम वेद कौन है? जितने भी वेद हैं 4 वेद का नाम आपने सुना होगा। इसमें सबसे कदीम वेद की पहचान करनी है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सबसे कदीम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मशहूर मजहबी रहनुमा गौतम बुद्ध की पैदाइश कब हुई थी? मशहूर मजहबी रहनुमा गौतम बुद्ध की पैदाइश 563 BC में हुई थी। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 563 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, आईन हिंद में बुनियादी हुकूक का तस्वुर किस मुल्क के आईन से माखूज है? यानी मौलिक अधिकार, बुनियादी हुकूक किस मुल्क के आईन से लिया गया है?
हमारे संविधान निर्माताओं ने बुनियादी हुकूक को किस मुल्क के आईन से लिया? वह था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट के आईन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हिंदुस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? हिंदुस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम आप एग्जाम के वक्त देख लेंगे। वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमी यौम राय दहिंदगान कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसे मतदाता अधिकार दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न अवार्ड 1992 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, शबकोरी किस हयातीन की कमी की वजह से होता है? शबकोरी को हिंदी में रतौंधी कहते हैं। रतौंधी बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन को अंग्रेजी में उर्दू में हयातीन कहते हैं, यानी रतौंधी की बीमारी विटामिन ए हयातीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, एनसीईआरटी मुखफ़्फ़फ है, यानी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।